जी हाँ दोस्तों, फाइनली आज हम करेंगे iQOO 3 की अनबॉक्सिंग। इस फोन के दोस्तों अगर आप स्पेलिंग देखें तो वो है iQOO एंड इसे प्रोनाउंस किया जाता है iQOO। और इसका अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो ये है iQuest ऑन एंड ऑन। लेकिन आप यहाँ पे शायद नाम और फुल फॉर्म जानने नहीं आए हो, आप भाई ये पता लगाने आओ कि भाई डिवाइस कैसा है, बॉक्स के अंदर क्या मिलता है और इसके फर्स्ट इंप्रेशंस क्या हैं। तो आइए पता लगाते हैं दोस्तों इसके बारे में। शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बॉक्स से। और जो बॉक्स की डिजाइन है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब आप देखो एंगल पे दिया गया है और आप जब इसे अनबॉक्स करोगे तो सबसे पहले आपको मिलता है iQOO 3 डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, वो रैप्ड है तो उसको पहले अनरैप कर लेते हैं। और यहाँ पे भाई वो जो डिवाइस है बहुत दिनों से वेट कर रहे थे राइट इसका। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास कलर है वो है टॉर्नेडो ब्लैक। अब इसके अलावा आपको दो कलर और मिलते हैं जो कि व्हाइट है, ऑरेंज है। एंड अब इस पर्टिकुलर फोन को दोस्तों मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। जी हाँ, और इसके बाद हम नजर डालते हैं कि आपको इस फोन में और क्या मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फोन के केस के अंदर एक नाइसली रैप्ड USB टू USB टाइप C चार्जिंग केबल मिल जाएगा। एंड वहां पे दोस्तों ये जो चार्जिंग केबल है उसके एंड में आपको एक L शेप्ड रेड कलर का कैप्सूल लाइक डिजाइन मिल जाएगा, जो मैंने तो पहली बार ही देखा है। इसी के साथ साथ आपको थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन, एक सिम इजेक्टर टूल, और ये जो दोस्तों सिलिकॉन केस था ना ये भी एक ट्रांसलूसेंट डिजाइन में है। और इसकी जो क्वालिटी है मुझे ओवरऑल अभी तो अच्छी लग रही है। अब इसके बाद दोस्तों आपको एक ट्रैवल अडेप्टर या वॉल चार्जर है वो मिल जाएगा। और ये दोस्तों एक 55 वॉट का चार्जर है जो कि 11 वोल्ट एट 5 एम्पियर चार्ज करता है। एंड फाइनली दोस्तों यहाँ पे आपको एक ईयरफोन भी मिलता है जो एक कैप्सूल डिजाइन इन ईयर है और इसका जो कनेक्टर है वो भी L शेप्ड है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपको बॉक्स के अंदर मिलती है। और अब इस पर्टिकुलर दोस्तों अनबॉक्सिंग से आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कि भाई डिवाइस एक्चुअली कैसा है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको ब्लैक कलर वाला टॉर्नेडो ब्लैक कलर दिख रहा है और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया दो और कलर में आ जाता है। और अगर इस डिवाइस के दोस्तों मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ ना तो मुझे प्रीमियम लग रहा है। जी हाँ, आपको यहाँ पे दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 6 का बैक में पैनल मिल जाएगा और उसको दोस्तों जो सैंडविच कर रखा है, जी हाँ, फ्रंट एंड बैक ग्लास दोनों को, वो दोस्तों एक एल्यूमिनियम फ्रेम। अब दोस्तों यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में एक पावर बटन और वॉल्यूम रॉकम बटन मिल जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों एक एडिशनल बटन है जो कि है AI बटन। एंड ये दोस्तों आएगा जोवी के लिए काम। अब यहाँ पे आपको इसके बाद USB टाइप C मिल जाएंगे, डुअल माइक्रोफोन्स मिल जाएंगे, जी हाँ, एक नॉइज कैंसिलेशन और उसी के साथ साथ 3.5 mm का ऑडियो जैक। और यहाँ पे आपको दोस्तों जो स्पीकर्स हैं वो मोनो ही मिल रहे हैं, आपको इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स एटलीस्ट नहीं मिल रहे हैं। अब दोस्तों इस फोन की अगर मैं ओवरऑल वेट की बात करूं तो ये लगभग 214 ग्राम के आसपास है। एंड इसके जो फॉर्म फैक्टर है दोस्तों किसी भी हाल में ये वन हैंडेड यूसेज के लिए नहीं बना है। ऑफ कोर्स जब आप इस फोन को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी दोस्तों आपको दोनों हाथों से इसको यूज करना पड़ेगा। एंड दोनों हाथ के यूसेज से दोस्तों एक चीज मुझे याद आई कि इस फोन में आपको मॉन्स्टर टच बटन्स मिलते हैं। जी हाँ, गुड नेम फॉर एयर ट्रिगर्स। और ये दोस्तों आप यूज कर सकते हो PUBG वगैरह गेम खेलने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए। और इसकी दोस्तों मैं आगे जाकर के और थोड़ी सी बात करूंगा। अब दोस्तों मैं कैमरा मॉड्यूल की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों आपको 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX582 मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलता है, एक वाइड एंगल लेंस और दोस्तों एक डेप्थ सेंसर। और यहाँ पे दोस्तों आपको मैक्रो कैमरा नहीं मिलता, डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा, लेकिन दोस्तों आपको मैक्रो मोड शूटिंग जरूर मिल जाएगी और इसको दोस्तों हम कैमरा सेक्शन में और विस्तार से बताएंगे। वैसे अभी के लिए दोस्तों हम बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। और डिस्प्ले दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है 6.44 इंचेस का और ये है दोस्तों एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले के अंदर दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा, तो वो भी दोस्तों यहाँ पे इनिशियल यूसेज में मुझे बहुत ज्यादा फास्ट ही लगा। अब दोस्तों अगर इसके ग्लास प्रोटेक्शन की बात करो तो यहाँ पे आपको स्कॉट सेंसेशन UP का दोस्तों जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो मिल जाएगा। तो गोरिल्ला ग्लास 6 है बैक में और स्कॉट सेंसेशन है दोस्तों इसके फ्रंट डिस्प्ले में। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों इसके परफॉर्मेंस की तरफ। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 865 विद 5G कैपेबिलिटीज अब दोस्तों इंडिया में आ गया है इस फोन में। एंड आई नो 24 तारीख को कल हमने दोस्तों एक और फोन की अनबॉक्सिंग करी थी जहां पे आपको 865 प्लस 5G मिल जाता है। और जैसा मैंने उसमें भी बोला था कि भाई 5G कैपेबिलिटीज टेस्ट करने का अभी हमारे पास कोई साधन नहीं है
और हमारे ऑफिस में भी दोस्तों बात हुई थी कि क्या इंडिया के लिए अभी 5G फोन आना चाहिए या नहीं। एंड ये दोस्तों मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा जो हमारे ऑफिस में हुई थी कि एक OnePlus 5T मेरे एक एडिटर ने खरीदा था बहुत साल पहले, और अगर आपको पता हो कि उस फोन में वोल्टी था लेकिन डुअल वोल्टी फंक्शनैलिटी नहीं थी। अभी भी दोस्तों वो OnePlus 5T यूज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिस करता है कि यार इस फोन में डुअल वोल्टी फीचर नहीं है। तो अब अगर आप कोई फ्लैगशिप खरीदते हैं, पता नहीं शायद 2022 तक 5G आ जाए, लेकिन आप इस अगर फोन को खरीदेंगे तो भाई 1.5-2 साल तो कहीं नहीं जा रहा। तो ऐसे में फ्यूचरिस्टिक फोन खरीदना अपने आप में दोस्तों एक अलग बात है, और आपको उस समय दुख नहीं होगा कि काश मैंने डुअल वोल्टी या फिर 5G वाला फोन खरीद लिया था। एनीवेज, ये दोस्तों हमारी ऑफिस की बात है। आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी क्या सोच है 5G को लेकर के। अब दोस्तों अगर मैं इसके प्रोसेसर की तरफ बढ़ूं तो भाई यहाँ पे PUBG वगैरह सुपर CPU पर हाईएस्ट में आप खेल सकते हो। अब कितना गर्म होगा, क्या गर्म होगा, वो दोस्तों बाद में बताएंगे, क्योंकि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर है और शायद गर्म होगा, और अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग दोस्तों यहाँ पे हीट डिसिपेशन होते हैं। तो आपको हमारे फुल रिव्यू में उसके बारे में और पता चल जाएगा। अब इसके अलावा दोस्तों आपको फोन में LPDDR5 रैम और UFS 3.1 भी मिल रहा है, तो ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा फास्ट है। एंड ओवरऑल जब मैंने इस फोन को अनबॉक्स करने का थोड़ा बहुत यूज किया था तो कहीं पे भी मुझे स्लोनेस नहीं लगी। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया, जी हाँ, 90 हर्ट्ज का दोस्तों यहाँ पे रिफ्रेश रेट मैंने मिस किया। मतलब एवरीथिंग इज गुड, और अभी भी दोस्तों इस फोन में आपको 60 हर्ट्ज का वो जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो मिलता है। तो कहीं ना कहीं गेमिंग फोन था, और चलो 180 हर्ट्ज का यहाँ पे दोस्तों आपको टच सैम्पलिंग मिल जाएगा। बट मैं फुल रिव्यू में दोस्तों इसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार 90 हर्ट्ज तो एटलीस्ट होना ही चाहिए था इस पर्टिकुलर फोन का डिस्प्ले, अगर आप इसे फ्यूचरिस्टिक फोन बता रहे हो और उसमें बोल रहे हो कि भाई गेमर्स के लिए बनाया गया है। आपकी क्या राय है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम OS के बारे में। तो यहाँ पे आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पे फन टच OS है, जी नहीं दोस्तों, इस पर्टिकुलर OS का नाम है अब iQOO UI, और ये दोस्तों जो UI है ऑलमोस्ट सिमिलर है फन टच OS से। सेटिंग्स वगैरह, और अगर आप सेटिंग्स के अंदर के सारी चीजें भी देखो, जो बटन से जो टॉगल्स है वो दोस्तों ऑलमोस्ट सेम है। बट ऑन द फेस जो चीज मुझे लगी है कि भाई कुछ चेंज हुई है, तो वो है आपके जो सिस्टम ट्रे UI के होते हैं उसमें, जैसे आप वाईफाई ऑन करते हो तो वीवो वगैरह में दोस्तों आपको स्वाइप अप करना पड़ता है नीचे से। अब वो दोस्तों आपको जो ऑप्शन है वो आपको अपनी नोटिफिकेशन ड्रॉर के डबल स्वाइप में मिल जाएगा। तो ये दोस्तों चेंजेस है। अब इसके बाद और ज्यादा क्या चेंजेस है वो मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा हमारे फुल ऑन रिव्यू में। लेकिन बोलते हैं ना सेम सेम बट डिफरेंट, वैसी सी फीलिंग आई है मुझे इस पर्टिकुलर फोन को यूज करके, अगर मैं वीवो के सामने कंपेयर करूं तो। और दोस्तों हम फाइनली बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो 4440 मिली एम्पेयर की आपको यहाँ पे बैटरी मिलती है, और उसके साथ मिलता है 55 वॉट का चार्जर। बहुत जल्दी चार्ज कर लेगा ये तो तय बात है, एंड आई थिंक भाई 40-50% करीबन 15-20 मिनट में हो ही जाएगा। एंड आई थिंक 100% दोस्तों ये 60 मिनट से भी नीचे कर देगा। लेकिन क्या ये सच में कर पाएगा वो देखते हैं दोस्तों हम फुल ऑन रिव्यू में, कि भाई ये बैटरी कितनी जल्दी चार्ज होती है और कितना देर चलेगी 865 लेकर के, और इसका दोस्तों जो सेल रिसेप्शन है वो कैसा होगा। OnePlus 70 और जो Realme X50 Pro आया है उसके सामने ये फोन कहां खड़ा उतरता है। जी हाँ दोस्तों, कंपैरिजंस, अनबायस्ड रिव्यू आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो प्लीज मेक श्योर दैट हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो घंटे का आइकन है ना उस पर भी टैप जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में और कुछ सवाल हैं जो आप इस फोन के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज जरूर पूछिए। आपको इस पर्टिकुलर फोन के जो वेरिएंट है, जी हाँ, हमारे पास जो डिवाइस था दोस्तों वो है 12 GB रैम विद 256 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। लेकिन जो वेरिएंट है और जो प्राइसिंग है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और फर्स्ट कमेंट में दोस्तों मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।